बच्चों तो के ऐसे नाम भी रखना हम्म। और वो नाम रखने में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये कहते हैं कि पहले जैसे कहते थे बड़े बुजुर्ग कि हम्म। यथो नामा तथो गुणा, यानी कि जैसा नाम वैसे गुण होते वैसे हैं। गुण ये चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस की? जी, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बच्चों के लिए बच्चों को अभी से डिप्रेशन की इश्यूज़ हैं, 4 साल के बच्चे को, स्पीच इश्यूज़ हैं, हुँ। उनका नाम उन्होंने रुद्र रख दिया है। मैं सब क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं कि अपने बच्चे का नाम रुद्र मत रखो। अगर आप रुद्र, रुद्रांश, हुँ। रुद्रेश ऐसे नाम रखते हो, जी। तो वो कहीं न कहीं शिव जी का रुद्र रूप उसके अंदर समा जाता है। जैसे नाम वैसे गुण, वैसे ही। तो वो आगे जाके या तो वो बहुत अग्रेशन में होगा या अपने अग्रेशन को दिखा नहीं पाएगा, इसीलिए वो डिप्रेशन में जाएगा। ऐसे भी केसेस मेरे पास आए हैं जिनके रिव्यूज़ भी आपको मेरे पेज पे दिख जाएँगे कि बच्चे का नाम पहले रुद्रांश था, जी। चेंज करने के बाद बच्चा पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहा है, उसका जो टेम्पर लेवल है वो भी नॉर्मल हो गया है, क्योंकि उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ खराब था, क्योंकि हम कभी-कभी ये भी देखते हैं कि राहु की डेट है कि नहीं, जी। न्यूमरोलॉजी में भी मैं बिलीव करती हूँ। राहु शनि की डेट है या नहीं, तो उसकी डेट बहुत अच्छी थी। लेकिन कहीं न कहीं वो रुद्र नाम या रुद्रांश नाम की वजह से, तो लोग ऐसे हैं ना कि आधी, हम जैसे बोलते हैं ना कि आधी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हानिकारक होती है। तो आपको ये पता है कि शिव जी का नाम रुद्र है, हुँ। बट शिव जी का नाम रुद्र का मीनिंग क्या है? उनके बहुत सारे नाम हैं, आप महेश रख सकते हो, आप महादेव, महा से रिलेटेड कुछ भी रख सकते जी। हो। बहुत सारे नाम अगर आपको शिव जी पे रखने हैं तो मिल जाएँगे, रुद्र ही क्यों? लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान का नाम भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम बच्चे को कई तरीके से बुलाते हैं। कई बार हम हाँ, उसको डाँट के भी बुलाते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि भगवान के नाम को हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो रखना भगवान चाहिए या नहीं? भगवान का नाम आप रख सकते हो, जैसे शिव रखा, जी। तो आप शिव बोलो, बट फिर शिवाय, शिवू, सोनू, शान वो आप खराब मत करो। ओके। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग हुँ। ये भी सोचते हैं कि अगर भगवान का नाम रखा, तो 10 बार हम भगवान का नाम लेंगे। हुँ। बच्चे को 10 बार बुला लिया, जैसे कृष्णा बोल दिया, तो कृष्णा, 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 कृष्णा बोलते रहोगे, हुँ। तो आपका उस तरीके से एक जाप हो एक जाएगा। जाप हो जाएगा। हाँ, बट फिर आप उसको कृषु, कृषि करोगे, तो फिर वो एक तरीके से गलत है, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। हुँ। बट मैं ये मानती हूँ, या मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ, आप नाम रखो भगवान के, बट ऐसे मत रखो जिसकी शक्ति एक इंसान बर्दाश्त ना कर पाए। अच्छा। जैसे महालक्ष्मी, हुँ। महादेवी, धनलक्ष्मी, हुँ। ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिनके ऐसे नाम हैं, महालक्ष्मी, महादेवी, वो महा क्यों है? क्योंकि वो महा एनर्जी है, राइट? हम जी। महादेव को क्यों महादेव या महालक्ष्मी को क्यों महालक्ष्मी बोलते हैं? क्योंकि वो महा एनर्जी है। वो एनर्जी ह्यूमन में तो नहीं है। हुँ। अगर आप उनको वो दे दोगे, तो उनका अग्रेशन, उनका प्राउड, जी। उनका जो गुस्सा है वो बढ़ेगा। वो अपने आप को वाहन ही समझने लगेंगे। हुँ। कहीं न कहीं वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करने लगेंगे। इसीलिए ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिज़ास्टर्स, जिनके नाम धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी है, बहुत सारे उनके लाइफ़ के डिज़ास्टर्स मैंने देखे हैं। ऑब्वियसली पुराने ज़माने में ऐसे जी, दिखते बिल्कुल। थे, बट उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। बच्चों के साथ नहीं बनती थी, बहुओं के साथ नहीं बनती थी, कहीं न कहीं आगे जाके बड़ी उम्र में वो अकेले बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके नाम की एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच नहीं होती थी। तो ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। तो नाम सोच समझ के रखना चाहिए, ये बहुत बहुत सोच ज़रूरी समझ पॉइंट है, के। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट के अंदर कवर किया। अभी कुछ चीज़ों का और भी मैं ज़िक्र करता हूँ। जैसे अभी आपने बीच में कुलदेवी का ज़िक्र किया था। बहुत हुँ, सारे लोगों को कुलदेवी के बारे में नहीं पता होता कि उनकी कुलदेवी कौन है। हुँ। ऐसे सिचुएशन में वो लोग क्या करें? क्योंकि आपने कहा कुलदेवी बहुत ज़रूरी होती है समझना कि हमारी कौन है, तभी आप उसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ़ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते राइट। हैं। किसी को पता ही नहीं कि उनकी कुलदेवी कौन है। तो फिर अम्बे माँ या दुर्गा माँ को पूछ लो, क्योंकि ओके। सारी जो भी ये गॉडेसेस हैं ना, सब जी। अम्बे माँ का ही रूप है, सब दुर्गा माँ का ही रूप है। हुँ। तो आप मसानी मेलडी बोल दो, वो भी है। कामाख्या माँ भी, जैसे हमने शक्तिपीठ के बारे में बात की थी, शक्तिपीठ में जितनी भी देवियाँ हैं, त्रिपुरा सुंदरी बोलो, आप हुँ। बगलामुखी बोलो, चाहे हुँ। अलग-अलग रूप में, क्योंकि उन्होंने एक जी। अलग टाइम पे एक अलग असुर का वध किया था, हुँ। इसीलिए वो अलग-अलग देवियाँ हैं। बट समव्हेयर अगर आप उन सबका एक सार निकालो या एक सिंगल देवी के नाम में लो, तो वो दुर्गा देवी है। तो सती माता भी है जो हमारी कुल देवी है, वो भी जी। दुर्गा माँ है। तो आप अगर वो सबका एक सिंगल ये निकालोगे कि एक सिंगल रास्ता मुझे देवी तक पहुँचने का, कुल देवी तक पहुँचने का, तो वो दुर्गा माँ ही है। आपको क्या लगता है देवी साधना जो लोग कर रहे होंगे अभी, क्योंकि मुझे लगता है बीते 3-4 साल में जब से पॉडकास्ट शुरू हुए, दश हुँ। महाविद्याओं की बातें शुरू हुई, लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और बहुत सारे लोग अभी साधनाएँ कर रहे होंगे, किसी न किसी देवी या किसी न किसी दश महाविद्या की। किस तरह के लोग जल्दी साधनाओं को पूरा कर लेते हैं और किस तरह के लोग अटके रह जाते हैं और किस गलती की वजह से अटके रह जाते हैं? जिनका मन प्योर होता है, जी। आप साधना क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप दीक्षा लेते हो, तो मैं भी जिनको दीक्षा देती हूँ, जी। या मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं आज तक मुझे आके बोलते हैं कि मैम कोई भी चीज़ सीखनी हो, फिर चाहे वो टैरो हो या कुछ और,
वो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं उनको ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपका मोटिव क्या है, वाई डू यू वांट टू लर्न दिस। जैसे आजकल जॉब में भी लोग पूछते हैं ना कि आपको हमारी कंपनी क्यों एग्जैक्टली। ज्वाइन करनी है, वैसे ही अगर वो लोग ये बोलते हैं कि मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं इंट्यूटिव हूँ, तो बात अलग है। बट यहाँ पे अगर आप ऐसे सोच के बैठे हो कि मैंने किसी को देखा है वो तो बहुत कमाती है तो मुझे भी कमाना है, तो आप नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप कमाने के राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि हर इंसान जब आप साधना करते हो, जब ऐसा भी टाइम आता है कि आपको 2 साल 3 साल तक आपको कुछ नहीं मिलता वहाँ से, बट फिर भी आप साधना कर रहे हो, आप वो डेडिकेशन दिखा रहे हो, तो आप उस लेवल तक पहुँच सकते हो। वरना आप 10 साल करो, आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। और साधनाओं से कहते हैं कि सिक्स सेंस, जिसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, जी, वो भी बहुत तेज हो जाती है। बहुत तेज़ हो जाती है, यस। आपने बहुत एक्सपीरियंस सारी किया कभी? चीज़ें, हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली होती हैं आपको पता चल जाता है। आपको सेंस जैसे छोटी-छोटी चीज़ें कि आज आप कहीं जाने वाले हो, जी। आपको पता है फ्लाइट मिस होने वाली है या फ्लाइट डिले होने वाली है। आप उसी हिसाब से प्लानिंग करके निकलोगे घर से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सेंस हो जाती है, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। अब इसका कॉल आया, सपोज़ अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी। मेरा कोई फ़ोन बज रहा है, मेरे ज़हन में होगा उस इंसान का फ़ोन आ रहा है। ओके। छोटी से छोटी चीज़ है, बट वो आपको पहले से पता होती है। बहुत सारे लोगों को जब मैं रीडिंग्स करती हूँ, तो टैरो में हम रीडिंग्स भी देखते हैं और इंट्यूटिव भी देखते हैं। तो ओके। टैरो का जो मीनिंग है उसको हम इंट्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, फिर हम उनको बताते हैं। तो अगर मुझे कभी ऐसा फ़ील हुआ किसी के साथ बात करते-करते, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ है कि मैम बोलती है वो सच होता है, तो लास्ट में जाते-जाते, मैम आप कुछ बोलना चाहते हो? हम्म। तो मैं बोलती हूँ मैं बोलना चाहती थी, लेकिन आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, सँभालना, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो वो डर जाते हैं, बट फिर राइट। कभी-कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ट्रैवल प्लान्स तो हो रखे हैं, क्या करें? सिर्फ़ हम्म। मैम के बोलने से हम कैंसल तो नहीं कर बिल्कुल। सकते। 4 दिन बाद मुझे मैसेज आता है, मैम मेरे हस्बैंड गिर गए, उनको चोट लग गई है हम्म। और आपने बोला था वैसे ही हुआ है, आपने हम्म। जिस तरीके से बोला था, अब इसका सॉल्यूशन बताइए। मैंने बोला कोई नहीं, जो बात होनी थी हो गई, अब वो टल गई, अब जाने दो, अब कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, बहुत टाइम ऐसा बोला है और वो हुआ है। तो उस तरीके से ऐसे बोले तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। हम्म। कभी-कभी अपने लिए वो काम नहीं करती है, खुद के लिए, बिकॉज़ यू गेट कन्फ्यूज़्ड। हम्म। हमें तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना? और मैं भी आफ्टर ऑल एक ह्यूमन हूँ। तो या। उस टाइम पे फिर मैं माँ के ऊपर डिपेंड रहती हूँ। मैं माँ को बोलती हूँ, माँ आपको क्या लगता है? और मुझे आंसर देती है माँ, जो मेरे घर में है। हम्म। बहुत सारी चीज़ों के मुझे आंसर्स मिलते हैं। मैं 2 चिट डालती हूँ उनके पास, एक राइट में, एक लेफ्ट में। छोड़ देती हूँ, मुझे आई हैव टू गिव हर सम टाइम, कि ऐसा नहीं है कि मुझे अभी जाना है, आप डिसाइड करो, वो नहीं आंसर देगी। बट अगले दिन रात को या अगले दिन आप उनको बोलोगे, माँ मेरा ये 2 ऑप्शन है, आप मुझे बताएँ क्या करती हूँ? मैं ये 2 चिट डालती हूँ। एक चिट पे या तो कुमकुम मिलेगा या आपको फ्लावर पड़ा हुआ मिलेगा, या जो लोटा है माँ का वो उस टाइम साइड पे टिल्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा। अच्छा। या कोई चिट ऐसी होगी जो शायद उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मली फ़ैन वैन चालू रहता है ना, तो बट समवेयर जो वो चूज़ करती है वो सही निकलता है। फिर आगे जाके आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, माँ ने आंसर दिया था, और मैं ब्लाइंडली फिर उनको ट्रस्ट करती हूँ कि माँ ने ये आंसर दिया था, तो नाउ सेकंड ऑप्शन मुझे चूज़ ही नहीं करना चाहिए, हम्म। सोचना भी नहीं चाहिए, मुझे इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अच्छा, विश्वास भी बहुत रक्षा करता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप चूज हुँ, कर लेते हो और फिर पूरा फेथ रखते हो कि आपने जो कहा वही सही है मेरे लिए, भले ही उसका अंजाम मुझे अच्छा मिले या जी, बुरा मिले। जी। ये फेथ कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मैं मेरे क्लाइंट्स को अभी भी, जो लोग सिंदूर के लिए, रक्त जी। वस्त्र के लिए ऑर्डर्स डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत फेक लोग हैं ना, पता एग्जैक्टली। नहीं चलता कौन जेन्युइन है। बिल्कुल। मैं उन्हें समझाती बहुत हूँ। सारे लोग प्रसाद बांट रहे हैं, बट कौन जेन्युइन बांट रहा है, कौन फेक जी, बांट रहा है, नहीं आपको नहीं पता। पता कोई दुकान से कपड़ा लेके छोटा-सा टुकड़ा करके बिल्कुल। आपको भेज रहा है कि नहीं भेज बिल्कुल। रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अभी उनको सब चीज़ें बताती हूँ, बिकॉज़ सी, अगर वो इंसान पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी फेथ रख रहे हैं, आप गलत चीज़ दो, आपके लिए भी गलत है। मैं बिल्कुल। हर इंसान, हर एक क्लाइंट के लिए टाइम निकालती हूँ, उनको जवाब देती हूँ, फिर आप लो, ना लो, आप पैसे भरो, ना भरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं जेन्युइन हूँ और मैं क्या काम करती हूँ, मेरे लिए वो बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बताती हूँ और फिर उनको बोलती हूँ, ये सब सुनने के बाद भी सर, अगर आपको 1% डाउट है ना, मैं आपको बोलूँगी आप ऑर्डर मत करो। जब तक आपको फ़ेथ नहीं होगा, जब तक आपको डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ऑर्डर मत करो। आप 1 साल तक मेरा पेज फ़ॉलो करो, मैं गायब नहीं होने वाली हूँ। आप कभी भी मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, आपको रिप्लाई आएगा। आप कभी बिल्कुल। भी मुझे, हाँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे असिस्टेंट्स रिप्लाई कर देंगे, हम्म। बट आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। आप जितने क्वेश्चन्स पूछना चाहते हो पूछो, क्योंकि अगर आपको फ़ेथ नहीं है ना, तो अगर आप शिवलिंग के सामने भी बैठोगे या महादेव के सामने भी बैठोगे, तो भी आपका काम नहीं होगा। और अगर आपको फ़ेथ है ना, तो आप यहाँ पे एक काला टीका लगाओ, उसको शिव मानो, वो भी आपके लिए काम करेगा। हम्म। फेथ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट।